तो देखिए बच्चों, हमने चैप्टर जो पढ़ा था, हमारे पार्ट हो चुके हैं 2-3 पार्ट जो हैं द लास्ट लेसन में हमने शुरू में जाना था कि जो लड़का था वो स्कूल जा रहा था। स्कूल जाते हुए हेमल ने उसको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। देखिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा रिवाइज और लास्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो हेमल ने पार्टिसिपल में क्वेश्चन दिया था। तो लड़का कहता है कि मुझे पार्टिसिपल में क्वेश्चन बहुत जोर आता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। इसलिए क्या करता था वो, क्या चिड़ी आसपास का वातावरण का बताता है, चिड़िया चहचहा रही है और जंगलों के अंदर जो है और गांव पुरुषन के सैनिक जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, शामिल होती है आरा मशीन के पीछे। उसके बाद वो ये सब देखता देखता जब आगे जा रहा था भीड़ भड़क के, तो बुलेटिन बोर्ड पे खबरें देखता है। तो कहता है बुलेटिन बोर्ड पे जो है कमांडिंग ऑफिसर्स की, लॉस्ट बैटल की और ड्राफ्ट की जो है वैकेंसीज वगैरह के बारे में जो है खबरें आती थी। लेकिन उस दिन उसको अलग लग रहा था कि आज यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ध्यान सुनिएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आप सभी बच्चे जो हैं। और फिर वो जल्दी चलता जा रहा तो डॉक्टर नाम का जो ब्लैक स्मिथ था उसने आवाज़ लगाई। कहता है कि उसके अप्रेंटिस काम कर रहे थे, तो उसने खबर पड़ी और कहता है कि अरे बाप, धीरे चलो, अभी तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। अब उसको सोचा नहीं, उसको लगा कि शायद वो मजाक बना रहा था, लेकिन वो और भी जल्दी चला। अब जो स्कूल में पहुंचा तो स्कूल में क्या था कि पहले शोर शराबा असल बसल हुआ करता था, डेस्क टेबल कुर्सियों की आवाज़ आती थी, लेसन को दोहराने की आवाज़ आती थी। लेकिन उस दिन क्या था, सब कुछ शांत उसको लग रहा था। तो उसने अब क्या देखा, क्लास के अंदर देखा तो खिड़की में से नजर आए बैठे हुए, और टीचर जो था वो भी नजर आ गया। फिर उसने क्या देखा कि हेमल जो था बड़ी दया से बैठे हुए थे, और फ्रेंड जो दरवाज़ा खोला और टेबल के ऊपर से निकल के अपने डेस्क पे जाके बैठ गया। अब वो ये सोच रहा था हमें से डांटेंगे, लेकिन उस दिन डांटे नहीं थे। अब उस समय क्या था, बिना ध्यान दिए ही बैठ गया। तो उसने देखा कि उनके टीचर जो थे वो जो झालरदार शर्ट और ग्रीन कलर का कोट और कढ़ाई की हुई टोपी पहने हुए थे। तब उसने सोचा कि ये तो हमेशा जब पहनते जब वो प्राइस डे इंस्पेक्शन होता था उस समय, लेकिन आज कुछ अलग था। और ज़्यादा गंभीर बात क्या थी, गांव के लोग जो थे, इनमें बूढ़ा भौसर, 3 कॉर्नर हैट और फॉर्मर मेयर, 3 कॉर्नर हैट पहने हुए फॉर्मर एयर और फॉर्मर पोस्टमैन वहाँ सब बैठे थे। सबसे अच्छी और भी उसको लगी कि वो जो तो था ना, भौसर जो था बालपोथी लिए बैठा था, अपने अंगूठे में दबाए हुए था। उसके बाद वो कह रहा कि मैं विचार कर रहा था, हेमल बड़े गंभीर रूप से बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा आज अंतिम पाठ है, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, जो मैं तुम्हें सिखाऊँगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अब तुम्हें जर्मन सिखाई जाएगी अल्सेशन लॉरेन नाम की जगह पर। तो कल नया मास्टर आ जाएगा, और जो है आज का पार्ट अब ध्यान से सुनिए। तो लड़का बोलता है कि ये तो मेरे लिए बिजली गर्जना के समान है, कैसे दुष्ट लोग हैं जो ऐसी खबरें टाउन हॉल में लगा देते हैं। अब यह समझ में आ रहा था उसको यहाँ पर। तो वो कहता है कि यह मेरा अंतिम, बड़ी मुश्किल से तो मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ और आज अंतिम पार्ट हो रहा है, तो मतलब मुझे अब सीखना ही नहीं चाहिए। तो फिर वो सोचता है कि मैं पक्षियों के अंडे तलाशने चला जाता हूँ, फिसल पट्टी खेलने चला जाता हूँ, और मेरी किताबें तो मैंने कभी ध्यान, जो बड़ी न्यूसेंस बहुधा लगती थी, भारी लगती थी लाने में, इतिहास की किताबें, संतों वाले इतिहास की, मेरे मित्र सभी छूट जाएंगे अब तो मेरे से, और हेमल भी छूट जाएंगे जब वो चले जाएंगे यहाँ से। उनकी वो क्रैंकी, उनके छड़ी वाला रोल, मतलब जो भूमिका निभाता है उनके बारे में बात करता है। तो कहते हैं कि बेचारा आदमी इसी सम्मान में जो है गाँव के लोग भी आकर के बैठे हुए हैं। वो कहता है ना उसमें कि ये चले जाए, गांव के लोग इसलिए बैठे हैं कि वो कभी स्कूल गए नहीं, 40 साल हो गए थे टीचर को पढ़ाते हुए, 40 साल में शायद ये धन्यवाद देने का तरीका था, इसलिए गांव के लोग यहाँ पर आए हैं। फिर उसके बाद वो कहता है, उसको बात बता रहा है कि वो सब उनके बारे में सोच रहा, तभी उसका नाम पुकारा गया। किसका? फ्रेंच का। उसे बोला गया था, उसकी बारी थी, क्योंकि उसको पार्टिसिपल के नियम सिखाने थे, बताने थे। लेकिन वो कहता है कि मैंने कभी याद ही नहीं करे, और पहले ही सब में उसने गलती कर दी। अब गलती करती तो क्या हो कि उसका हृदय धड़क रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसको आज डांट पड़ी। हेमल जो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रेंड, तुम इतने बुरे नहीं हो। उसको बताया उसने कि सब कुछ जो ऐसा होता है कि हमारे पास, हम ये सोच लेते हैं हमारे पास काफ़ी समय है, कल याद कर लेंगे, और हम ये समय जो है निकाल देते हैं। और इसी के साथ साथ अल्सेस जो जगह है उसके बाद पूरे लोग यहाँ कर ऐसे ही है, आज का काम कल पे ढाल देते हैं। ये बात उसने बताई। तो वो कहता है कि ये संसार की, ये मतलब ये भाषा जो है, हम अपनी भाषा को ना ही तो पढ़ सकते हैं ढंग से, ना ही बोल सकते हैं, जबकि हमें इसको क्या करना है, हम सब इसके दोषी हैं। तब कहता है कि माता पिता के लिए, इसे कहता है कि बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो कमा करके लाए, पढ़ने के बजाय उसको काम करने भेज देते हैं। खुद के लिए बोलता है कि मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ, कभी फूलों में पानी डालने के लिए भेजता हूँ, कभी फिशिंग करने के लिए तुम्हारे को जो है छुट्टी दे देता हूँ, और भी बहुत सारे कारण बताता है। इसी के साथ साथ जो है वो कहता है कि ये फ्रेंच भाषा जो है संसार की सबसे प्यारी भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो रिवाइज करवा रहा हूँ, और साथ में चैप्टर अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। सारे बच्चे जो है ध्यान से समझिए, थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी बता रहा हूँ आपको इसकी। फिर अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, देखिए यहाँ से, ठीक है ना। तो उसने बता दी कि हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, अगर हम इसके दास हो गए तो
आने ये हमें जो है बहुत अच्छी हमारी भाषा हो जाएगी, भाषा के दास बनने चाहिए। फिर उन्होंने ग्रामर का लेसन पढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ाना शुरू किया बड़े ध्यान से, जो है मैंने कभी सुना नहीं था तो मुझे आज बड़ा इजी लग रहा था, आज मैं ध्यान सुन रहा हूँ शायद। तो ये बात सोचते हुए वो बातें करता है कि वो टीचर हमारे जो एक ही बार में जो है सब कुछ हमें सिखा देना चाहते थे। समझ गए होंगे सारे बच्चे। यहाँ तक बच्चों हमने जो है चैप्टर को कवर किया था, क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोला था, तो आपने डेफिनेटली किया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है ग्रामर के बाद में जो है कौन सा लेसन आता है, उसको हम लोग अब देखते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन द राइटिंग। अब हमारा लेखनी का पार्ट आया, लेखनी का लेसन आया। दैट डे उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे एम हेमल भी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड एंड फ्रेंच अल्सास, जिसमें बड़े बड़े गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रेंच अल्सेक, अल्सेक बोलते हैं अल्सास की बजाय अल्सेक, ठीक है ना, फ्रेंच अल्सेक। दे लुक्ड लाइक फ्लैग, बस जो फ्लैग झंडे होते हैं उनको लहराते हुए झंडों की तरह नजर आ रहे थे। एवरीवेयर इन द रूम, हर जगह कमरे में। हैंग फ्रॉम द रोड ऑफ द टॉप ऑफ द आवर डेस्क, हमारे जो डेस्क थे उन पे ऐसे लहरा रहे, जैसे लकड़ी पे लगे हुए, छड़ी पे लगे हुए, लटके हुए थे और लहराते हुए हमारे टेबल पे लिखे हुए नजर आते हैं फ्रेंच अल्सेक। ओके, तभी क्या होता है देखो, बता रहा है वो लड़का, यू ऑट टू हैव सीन हाउ everyone set to work। अब तुम्हें देखना देते उस समय सभी अपने अपने काम में कैसे लग गए। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और किस तरह से सब कुछ, सब जगह शांति छाई हुई थी। द साउंड ओनली वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, आवाज़ कैसी आ रही थी, केवल कागज़ के ऊपर पेन के स्क्रैच होता है, पेन चलने की आवाज़, पेन जो हमारा चल रहा था केवल उसी की आवाज़ जो है हमें, पेन के रगड़ने की आवाज़ जो है हमें सुनाई दे रही थी और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब उसके बाद क्या होगा, हाँ, वन सम बेटल्स फ्लू इन, जब कुछ फख्ता जो होता है ना, पतंगा कीड़े मकोड़े उड़ने वाले पेटल्स होते हैं, बीटल्स आए उड़ते हुए। बट नो बडी पेड अटेंशन टू देम, नो इवन इन द लिटलेस्ट वे, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश, सभी ऐसे बैठे हुए जैसे फिश होता है ना, मछली पकड़ने का कांटा लिए बैठे हैं, ऐसे शांत बैठे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, जैसे कि सारे के सारे आज फ्रेंच बन गए, इतने ध्यान से पढ़ रहे थे। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, अब देखो इसको समझिएगा आप, इसका क्वेश्चन भी बनेगा। अब छत के ऊपर जो कबूतर था कुकू की आवाज़ निकाल रहा था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, में अपने आप में सोचने लगा, क्या विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, अब क्या कबूतर भी जो है जर्मन में गाना गाएंगे। भाई जानवरों की भाषा तो एक जैसी होती है, लेकिन अब ये भी कबूतर यहाँ आ जाएंगे जर्मनी के, तो क्या इनको भी सिखाएंगे क्या अलग जर्मन में? भाई फ्रेंच में तो बोलते ही बोलते हैं, अब क्या जर्मनी में बोलेंगे? तो ये बात उसको अपने आप में फील कर रहा है वो। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं लिखते हुए देखा, आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, बिल्कुल बेचैन बैठे हुए थे, एकदम मोशनलेस होता ना, बिना हिले डुले, मतलब एक तरह से बिल्कुल स्थिर जिसको बोलते हैं, वैसे बैठे हुए थे। इन हिज चेयर एंड ग्रेजिंग फर्स्ट ऑन वन थिंग, और एक चीज़ को घूर रहे थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ को। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे अपना दिमाग उसने लगा लिया था हर एक चीज़ में। लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस कमरे की हर एक चीज़ को जो अपने दिमाग में वो बिठा रहे थे। फैंसी, बड़ा ही काल्पनिक था। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर, 40 साल से वहाँ पर थे। इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर। हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका गार्डन जो खिड़की के बाहर जो था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास जो बिल्कुल उनके सामने थी। यानी वो विचार कर रहे थे, कमरे की एक एक चीज़ को अपने माइंड में सेट कर रहे थे और उस बात पर विचार कर रहे थे। कौन? एम हेमल। ऐसा फ्रेंच ने देखा। अब क्या होता है, जस्ट लाइक देख, इसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, क्या हो गई थी, टेबल कुर्सियाँ बिल्कुल चिकनी हो गई थी। द वैलनट ट्री, और जो अखरोट का पेड़ था, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टॉलर, वही बड़ा हो गया था। उनका लगाया बगीचे की बात बता रहे, ये आप अंडरलाइन कीजिए, पूछेगा। एंड द हॉप वाइन वेल, और हॉप वाइन होती है, एक बैल होती है, ठीक है ना। जो हॉप वाइन की बैल थी वो भी क्या हो गई थी, बड़ी लंबी जा चुकी थी। मतलब हम हॉप को बैल कह सकते हैं, लता कह सकते हैं, कि प्रकार की जो लता होती है वो भी लंबी जा चुकी थी। और क्या हुआ था, दे प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंग्ड अबाउट द विंडो, किसके सारे, ट्विंग लिपटी हुई, खिड़की से लिपटती हुई जो ऊपर गई थी, टू द रूफ तक, छत तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सब छोड़ते उनका हृदय टूट रहा था। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, अब उनकी बहन जो थी ऊपर
जो सामान पैकिंग कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, बक्सा पैक कर रही थी, जो बक्से थे ना उनको पैक कर रही थी, उनकी आवाज़ें उनको सुनाई देती है। अब क्या होता है देखो बच्चों, इसके अंदर जो उसने देखा कि सामान बांध लिया गया है, आवाज़ सुनाई देती है, और फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन देश को छोड़ना था, देश को ही छोड़ना था उनको, क्योंकि फ्रांसीसी थे, टीचर थे, तो फ्रांस में जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, किंतु उनमें साहस था, हिम्मत थी सभी से पाठ को एक एक बार सबसे सुनने का, सुन सकता था, मतलब इतना साहस था कि उनमें प्रत्येक पाठ को जो अंत तक वह सुन सकते थे, टीचर की बात है। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ आया, इतिहास का लेसन आया। एंड देन द बेबी चैंटेड, और फिर बच्चे दोहराने लगे, देयर बा बे बी बो बू, ये काका की जैसे होते हैं ना वैसे है इंग्लिश में। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर, और वहीं पर पीछे की तरफ कमरे में जो बूढ़ा हॉसर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, जो चश्मा पहने हुए था, एंड होल्डिंग द प्राइमरी, बाल पोथी लिए हुए थे इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर विद देम, उनके साथ वो भी दोहरा रहा था उन लेटर्स को, अक्षरों को। यू कुड सी दैट ही टू, तुम देख सकते वह भी, वॉज क्राइंग, रो रहा था, हिज वॉइस ट्रेम्बल, उनकी आवाज़ काँप रही थी विद इमोशन, भावुकता में। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और बड़ा ही मजाकिया लग रहा था उनको सुनते हुए, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम लोग उसके सुनकर रोए कि हंसे। हाँ, हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट, मुझे ये सब कुछ याद आया। द लास्ट लेसन, वो अंतिम पार्ट, मतलब मैं इसको कैसे याद रख, तो किस प्रकार से याद रहे, कितना याद अच्छी तरह से याद है मुझे वो अंतिम पार्ट जो मुझे मेरे साथ क्लास में हुआ था, ये अंतिम पार्ट मुझे पढ़ाया गया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब घड़ी में जो थे, चर्च वाली घड़ी में 12 बज चुके थे। देन द, क्या होती है, एंगलस होती है ना, जो एंजलस होती है, एंजलस उसको बोलते हैं, जो प्रार्थना होती है चर्च के अंदर, दोपहर की प्रार्थना कैसे बोल सकते हो, क्योंकि 12 हुए हैं तो 12 बजे प्रार्थना होती है, तो उस वहाँ पर जो है एंजलस हुई, प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूसेन, प्रूसेन के सैनिकों जो थे उन्होंने भी क्या हो गया, होता ना ट्रम्पेट बजाता है, तुरही बजाना शुरू कर दिया, तुरही होती है ट्रम्पेट, जो पर्सी लोग तुरही टाइप की होती है वो जाते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो युद्ध अभ्यास करके लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, जो हमारे खिड़कियों में से आवाज़ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए। एवरी पेल, बड़ी गंभीर, वेरी पेल, बड़ी गंभीरता से। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, देखो अच्छी, वो खड़े हो गए एम हेमल जो था, और वो कहते हैं कि जैसे वो खड़े हुए ना, तो मैंने कभी पहले इतना ऊंचा नहीं देखा था, क्योंकि वो टेबल के ऊपर खड़े हो गए थे, टेबल पे बैठे थे ना, तो वहीं टेबल पे खड़े हो गए। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही बोले, आई बट समथिंग चॉकड हिम, कुछ आवाज़ उनकी खरखराई, मतलब रुकी आवाज़, अचानक से अवरुद्ध, जैसे कुछ अचानक से गला रुक गया हो। क्या बोल रहे हैं, आई नेवर, ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग विद ऑल हिज माइट, और अपनी माइट ताकत के साथ उन्होंने क्या किया, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितने बड़े बड़े अक्षरों में, जितने मोटे मोटे अक्षरों में वो लिखना चाहते थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, पूरी ताकत के साथ उन्होंने लिखा। क्या लिखा, वेवला फ्रांस। वेवला फ्रांस का मतलब होता है बच्चों, फ्रांस जिंदाबाद। क्या बताया, फ्रांस जिंदाबाद, याद रखिएगा, लिखता क्या है उसको भी ध्यान रखिएगा। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उन्होंने अपनी गर्दन दीवार के सारे झुका ली। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना बोले, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने इशारा किया टू अस, हमारी तरफ। विद हिज हेड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो होम, स्कूल जो है क्या किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, विसर्जित किया जाता है, तुम घर जा सकते हो। ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर, समझ गए। देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप अच्छे से इसको याद भी कीजिए, क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक आपको इसके याद हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन भी आपको करना है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, मतलब चेंजेस मतलब क्या बदलाव किया था, तो ऑर्डर आया था ना उसमें, इसमें वो आदेश आ जाएगा कि तुम्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल इन स्कूल चेंज, मतलब क्या भावनाएं थी उसके बारे में बतानी। साथ साथ बच्चों इधर देखो, जो क्वेश्चंस जो हैं आपके
हर एक क्लास में जो है आप इनको तैयार कीजिए, क्वेश्चन जो अंदर ही अंदर आ रखे हैं, ठीक है बच्चों। और एडिशनल क्वेश्चंस, हमारा ये चैप्टर तो हो रखा है, एडिशनल क्वेश्चन जो हैं वो आपको जो है लिखवाए जाएंगे, तो आप चैप्टर को तैयार कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नई क्लास के साथ, नए लेसन को लेकर के। तब तक बच्चों सभी को गुड डे, गुड बाय।